चलिए बड़ी खबर आपको बता दें, उड़ीसा ट्रेन हादसे से जुड़ी अहम जानकारी सामने आ रही है, जहां मरने वालों की संख्या बढ़कर 280 हो गई है। आपको बताएं ट्रेन हादसे में 900 लोग घायल हो गए हैं, जबकि सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। एक्सक्लूसिव विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो पर। देखिए किस तरह की स्थिति बनी हुई है, जहां पर कहा यह जा रहा है कि ये संख्या अब 280 हो गई है ट्रेन हादसे में मृतकों की संख्या। और निश्चित तौर पर देखिए ये अब देश में होने वाली ट्रेन हादसों में एक बड़ा हादसा होगा जब 280 लोगों की जान चली गई है, क्योंकि अब देखिए घटना के बाद इस रूट की 48 ट्रेनें भी रद्द कर दी गई हैं। तो आप स्थिति की भयावहता समझ सकते हैं। 900 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। न्यूज नेशन संवाददाता तापस सेन गुप्ता ने हादसे का शिकार हुई ट्रेन की बोगी के अंदर के हालात का जायजा लिया है। देखिए ये देखिए ये कंपार्टमेंट की स्थिति। अगर हम आपको यहाँ पे इस कंपार्टमेंट की स्थिति आपको दिखाएं, ये देखिए ये एक के साथ दूसरा कंपार्टमेंट जुड़ा हुआ था, उस कंपार्टमेंट की स्थिति देखिए। अगर हम इस तरफ आपको दिखाएं, हम ज्यादा आपको दिखा नहीं सकते क्योंकि ये थोड़ा ग्राफिकल विजुअल्स हैं, लेकिन फिर भी आपको समझ सकते हैं कि सीधा अगर आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से माचिस के डिब्बे की तरह बिखर गया है ये डिब्बा। और इसी तरह से अलग अलग जो डिब्बे हैं, 3 जो कंपार्टमेंट्स हैं, 3 कंपार्टमेंट्स छोड़कर बाकी सारी स्थिति ऐसी बनी हुई है। इस समय यहाँ पर आम लोग जो हैं वो भी इस समय एनडीआरएफ और इंडियन आर्मी की सहायता में जुट चुके हैं और पूरी कोशिश की जा रही है। मगर आपको यहाँ तस्वीर दिखाए, यहाँ एक और इंजन आपको दिख रहा है, ये एक और इंजन है, ये मालगाड़ी का इंजन बताया जा रहा है। और इस मालगाड़ी के इंजन की भी हालत देखिए क्या स्थिति है। ये ट्रेन के दूसरे छोर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जो मालगाड़ी है वो भी पूरी तरह से बिखर चुका है। ये देखिए यहाँ पर नए सिरे से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने की कोशिश यहाँ पे हो रही है, क्योंकि कुछ डिब्बे ऐसे भी हैं जहाँ पर अभी तक एनडीआरएफ की और इंडियन आर्मी की टीम अंदर दाखिल नहीं हो पाई है। उसकी कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है लगातार। देखिए न्यूज नेशन की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। हादसा कितना जबरदस्त था, कितना बड़ा था, इसका अंदाजा मलबे को देखकर लगाया जा सकता है। ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हमारे संवाददाता तापस सेन गुप्ता की ये रिपोर्ट देखिए। आपको मेरे पीछे का नजारा देखकर लगेगा कि मैं किसी मलबे के ढेर पर खड़ा हूं। असल में ये कोरोमंडल एक्सप्रेस का ट्रेन है, जहां आप देख सकते हैं कि जो बोगियां हैं किस तरह से ऊपर, कुछ बोगियां नीचे, इस पटरी के ऊपर से जब जा रही थी ये पटरी से उतर गई और आगे जाकर एक मालगाड़ी वहां पर खड़ी थी। मालगाड़ी से टकराने के बाद पूरी तरह से माचिस के डिब्बों की तरफ चारों ओर ये बिखर गया। आप ये देख सकते हैं कि ये इसे कहते हैं जो कंपार्टमेंट के नीचे की तरफ रहता है, व्हील बेस कहा जाता है, इसे ट्रॉली कहा जाता है। ये ट्रॉली सबसे मजबूत माना जाता है, लेकिन ये ट्रॉली भी कहीं ना कहीं कंपार्टमेंट से डिटैच होकर चारों ओर बिखर चुका। आप नीचे की तरफ भी देख सकते हैं कि चारों ओर ये ट्रॉली बिखरी पड़ी है। और साथ में यहाँ देखिए साजो सामान लोगों का, यहाँ लोगों का साजो सामान किस तरह से बिखरा पड़ा हुआ है। और यहाँ आप देख सकते हैं किसी के बैंक का यहाँ पर चेकबुक दिख रहा है, यहाँ बैंक का चेकबुक किसी का दिख रहा है, पासबुक है, खाने का सामान है, कपड़े यहाँ पर रखे हुए हैं। चारों ओर ये मलबा चारों ओर बिखरा हुआ है। और जो माना जा रहा है कि एक अनरिजर्व कंपार्टमेंट था। और सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जो कितने लोग अनरिजर्व कंपार्टमेंट में सफर कर रहे थे वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसका कोई लिस्ट अभी भी सरकार के पास नहीं है। कुल मिलाकर 233 लोगों की मौत की पुष्टि अभी तक उड़ीसा सरकार ने और रेलवे ने की है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि ये संख्या और काफी बढ़ सकती है। आप देख सकते हैं कि ये जो कोचेज हैं, ये कोचेज एक के ऊपर एक किस तरह से ऊपर चली गई हैं। आगे मालगाड़ी के ऊपर भी कई जगहों पर इस तरह की बोगी जो है वो ऊपर की तरफ जाकर वहां से लटक रही है, उसे उतारने की कोशिश चल रही है। इस समय एनडीआरएफ और इंडियन आर्मी की टीम कोशिश कर रही है कि कितने लोग अंदर और फंसे हैं उसे देखकर उन लोगों को बाहर निकालना। लेकिन दुख की बात यह कि सुबह से सिर्फ शव बाहर निकला है, लेकिन कोई जीवित तौर पर किसी को निकाला नहीं गया है। कल रात को देर रात तक ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चला था और उसके बाद आज सुबह उजाले में काफी तेजी आई है सर्च ऑपरेशंस में। लेकिन दुख की बात यह है कि एक के बाद एक शव
बाहर आता हुआ दिख रहा है। लेकिन जो स्थिति बनी हुई है, ये स्थिति सामान्य होने में अभी भी काफी वक्त लगेगा। आप देख सकते हैं कि भारतीय सेना यहाँ पर मौजूद है और साथ में एनडीआरएफ भी है और इन मलबों को पूरी तरह से छाना जा रहा है ताकि अंदर कोई फंस रहे। लेकिन जो स्थिति इस समय हमारे सामने दिख रहा है, इससे साफ है कि कुछ ना कुछ गलत जरूर हुआ था। लेकिन अब ये बड़ा सवाल ये है कि इस गलती का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो जिम्मेदारी है, वो कौन लेगा।